नमस्कार साथियों, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और अभिनव क्लासेज आप सभी के दीर्घायु की कामना करता है। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि सब्जियों की जो अपनी खेती चल रही है, हॉर्टिकल्चर का दूसरा पार्ट जो अपना चल रहा है, उसमें अपन सब्जियों में टमाटर के बारे में अध्ययन किया, बैंगन के बारे में अध्ययन किया। आज अपन जो सबसे महत्वपूर्ण फसल है आपकी, वो है मिर्च, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। क्योंकि मिर्च अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट खेती है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि मिर्च का उत्पादन करता है तो वो इंडिया करता है। और सबसे ज़्यादा यहीं पर सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी यहीं होता है, सबसे ज़्यादा उपभोग भी यहीं किया जाता है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी इंडिया करता है। तो उत्पादन की दृष्टि से देखें, चाहे इसे खुद के खाने की दृष्टि से देखें, चाहे इसे निर्यात की दृष्टि से देखें, तो तीनों में आपका जो इंडिया है उसका पहला स्थान है। और इंडिया ही सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में मिर्च पैदा करता है, सभी को सबसे ज़्यादा मिर्च की एक्सपोर्ट करता है यहाँ से। तो आज अपन मिर्च की जो टाइप्स हैं, मिर्च के बारे में बहुत अध्ययन करने वाले हैं। कौन सा औषधीय रसायन है, किसके कारण इसमें तीखापन होगा, किसके कारण ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और सब्जियों में इसका तो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हर प्रकार की सब्जी में इसको ऐड किया जाता है। मिर्च को सबसे पहले याद किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो आज अपन जो सबसे सुंदर और सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप है आपकी, जिसको मिर्च आप कैप्सिकम एनम या कैप्सिकम स्पीसीज के नाम से जानते हैं, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों अपन चलते हैं सीधे अपने जो मिर्च की खेती है उसके बारे में सीधा अपन बात करेंगे, क्योंकि मिर्च की 3-4 प्रजातियों के बारे में आपको आज पढ़ने को मिलेगा, आप लोगों को मज़ा आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं मिर्च में। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका है वो है आपका अन्य नाम, और उसी के साथ में इसकी प्रजाति की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं वो है आपका स्वीट पेपर। कौन? स्वीट पेपर या बेल पेपर, जिसको आप कहते हैं बेल पेपर या स्वीट पेपर। दो शब्द हैं यहाँ पे, एक बेल पेपर है, एक स्वीट पेपर है, ठीक है। बेल पेपर या स्वीट पेपर, जिसको आप क्या कहते हैं? शिमला मिर्च के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शिमला मिर्च के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम है आपका कैप्सिकम एनम किस्म फ्रूटसेंस या ग्रोशम। जो शिमला मिर्च आपका होता है, जिसको आप मीठी मिर्च या बेल पेपर के नाम से पुकारते हैं, इस नाम से इसको आप जानते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है आपका, इसका जो साइंटिफिक नेम है आपका, बॉटनिकल नेम है, वो है आपका कैप्सिकम एनम। और किस्म कौन सी होगी? फ्रूटेसेंस या आपका ग्रोशम के नाम से इसको जानते हैं। ओके दोस्तों, इसमें जो आपका हीट होता है, मतलब इसमें जो आपकी मतलब चरपराहट होती है वो 0% होती है। चरपराहट बिल्कुल नहीं होती है इसमें 0% चरपराहट होती है आपकी, ठीक है। और आपको शिमला मिर्च में भी आजकल बहुत सारी प्रकार की मिर्च देखने को मिलेंगी। लाल डायरेक्ट मिर्च मिलेगा आपको, ग्रीन कलर मिलेगा, येलो कलर मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा। कई प्रकार की आपको जो मिर्च है वो आपको देखने को मिलेंगी, जिनके आगे आपको फोटोग्राफ्स भी दिखेंगे आपको, ठीक है। तो कई प्रकार की जो शिमला मिर्च हैं आज आपको देखने को मिलती हैं। उनमें भी बहुत सारे रंग परिवर्तन वाली जो वैरायटी हैं आपकी, कलर वाली वैरायटी हैं, वो आपको डायरेक्ट मिलने वाली हैं, ठीक है दोस्तों। तो स्वीट पेपर के बारे में आप लोगों ने बात किया। वैसे मिर्च का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? कैप्सिकम एनम। आगे इसकी स्पीसीज के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। कोई तीखी मिर्च होगी, कोई मीठी वाली होगी, कोई बहुत तेज़ तीखी वाली होगी, जिसको चाइनेंसिस के नाम से जानेंगे अपन। तो अपन बात करते हैं दोस्तों दूसरी जो मिर्च है आपकी सबसे फेवरेट, जिसको आप बोलते हैं हॉट पेपर, जो कि तीखी मिर्च है। क्या है? तीखी मिर्च। मतलब हॉट पेपर का मतलब है यहाँ पे तीखी मिर्च, ठीक है। हॉट मतलब गर्म, और तीखी मिर्च जिसको खाने के बाद में आपके मतलब मुँह में बहुत तेज़ी से तीखापन आता है, मतलब ठीक है, आंसू तक आपकी आंखों में आ जाते हैं, ठीक है। दिमाग संदेश देता है कि आपने बहुत तेज़ी वाली चीज़ खाई, तो आप मीठा फटाक से लिया भी है, नहीं तो मीठा नहीं लेंगे तो आपका मुँह बहुत देर तक मतलब जलता रहेगा, अंदर से तीखापन आता रहेगा। तो हॉट पेपर है आपका तीखा मिर्च है, वो है आपका कैप्सिकम एनम। और इसकी जो किस्म है वो है आपकी लौंगम। लौंगम का मतलब आप लोग देखेंगे कि ये जो चित्र देख रहे हैं आप, इसमें लंबी मिर्च आपको दिखाई दे रही हैं। ये सारी की सारी जो लंबी मिर्च आपको दिखाई दे रही हैं, लौंगम मिर्च है। और शिमला को आप देखते ही हैं कि शिमला में क्या होता है कि इस टाइप से आपकी क्या होती है, मिर्च होती है वो शिमला में, ठीक है। हाँ, तो शिमला जो मिर्च होता है वो गोल थोड़ा शेप में छोटा होता है, लौंगम जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है दोस्तों। इसको बेल पेपर नहीं कहते हैं, बेल पेपर की बात मैंने ऊपर कर ली है, ठीक है। होस्ट पेपर कहते हैं। एक मिर्च और होती है जिसको बोलते हैं गोस्ट पेपर। क्या बोलते हैं? गोस्ट। गोस्ट का मतलब होता है भूत, जिसको घोस्ट पेपर या फ्रांसिस मिर्च भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? फ्रांसिस मिर्च, ठीक है। ओके, इसको आप बात करें, ये सबसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक आने वाली है। जैसे घोस्ट पेपर आपका फ्रांसिस का है, जिसको भूत मिर्च भी कहते हैं,
और इसको कैप्सिकम साइनेंसिस साइनेंसिस इसको चाइनेंसिस या साइनेंसिस भी कहते हैं। और दुनिया की सबसे तीखी मिर्च जो घोस्ट पेपर होता है आपका, जिसको आप बोलते हैं भूत जोलोकिया, क्या कहते हैं, भूत जोलोकिया, या जिसको आप नागा किंग भी कहते हैं, नागा किंग। इसकी इन मिर्चों की जो खेती है आपकी, या ये मिर्च आपको देखने को मिलेंगी, तो आपको ये मिर्च आपको कहाँ देखने को मिलेगी, आपको जो पूर्वी भारत है आपका, मणिपुर, इम्फाल, आसाम, उधर आपको ये देखने की मिलेंगी। चाइना के पास में जो पार्ट है आपका, वहाँ पे इसकी प्रजाति आपको देखने को मिलेगी, जिसको घोस्ट पेपर यानी फ्रांसिस मिर्च भी कहते हैं, फ्रांसिस मिर्च, ठीक है। ओके दोस्तों, इसको चाइनीज़ मिर्च भी कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखना। तो ये 3 प्रजाति आपकी प्रमुख रूप से हैं, जिनके बारे में आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है दोस्तों। ओके, स्वीट पेपर, हॉट पेपर यानी तीखा मिर्च, और घोस्ट पेपर जो कि भूत मिर्च है, जिसको फ्रांसिस मिर्च आप कहते हैं, कैप्सिकम साइनेंसिस, भूत जोलोकिया, नागा किंग, इसकी प्रजातियां हैं, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। ओके दोस्तों, ठीक है। कुल की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पहले ही जब टमाटर की आपकी क्लास है उसमें मैंने बहुत इनके बारे में बहुत डिटेल से जानकारी दी है कि इनका कुल है वो 16 नेसी है, इनमें 2n बराबर सभी में 24 होंगे, और इनका उत्पत्ति स्थान होगा वो पेरू मैक्सिको होगा। अपन लोगों ने वहाँ बहुत अच्छे से इसका अध्ययन किया है, तो बार बार अपने को अध्ययन करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि सामान्य परिचय आपका बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे दिया गया है टमाटर वाली क्लास में, ठीक है। अपन सीधी बात करते हैं कि इसका जो परागण है वो कौन सा है। गजब चीज़ है, इसका जो परागण होता है और इसका पुष्पक्रम था थाईसेरी, उसके बाद में भी अपन ने वहाँ चर्चा की थी। तो टमाटर की आप यदि क्लास देखते हैं तो टमाटर की क्लास से आपको आधी जो सोलेनेसी है तो वो तो वहीं से याद होने वाली है, क्योंकि सोलेनेसी आदि जो है वो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट दी हुई है, ठीक है। ओके, तो दोस्तों परागण कौन सा होता है, इसमें बहुधा पर परागण होता है। कौन सा होता है, बहुधा, धा यहाँ पे आएगा, जिसको आप बोलते हैं ऑप्टन क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब बहुधा पर परागण इसमें पाया जाता है। इसका मीन्स है कि इसमें सेल्फ भी होता है प्लस इसमें क्रॉस भी होता है, दोनों पॉलिनेशन इसमें होते हैं। कौन से, सेल्फ प्लस क्रॉस। दूसरा आपको मैं बता दूं, इसमें जो परागण होता है आपका, परागण इसमें मिर्च में परागण होता है वो घरेलू मक्खी से होता है। किससे होता है, घरेलू मक्खी से, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो यहाँ परागणकर्ता कौन है आपका, परागणकर्ता हो गया आपका घरेलू मक्खी, जिसको आप क्या बोलते हैं, मस्का डोमेस्टिका कहते हैं, जो आम में भी परागण करता है और यहाँ भी परागण करता है। तो यहाँ पोलिनेटर कौन है आपका, घरेलू मक्खी है भाई, ध्यान रखना। घरेलू मक्खी यहाँ पे क्या है, परागण करता है, मतलब पोलिनेटर है। ओके, ठीक है डियर, सभी लोग आगे देखें। तो परागण के बाद में अपन बात करते हैं इसमें कि इसमें जो आपकी बहुधा पर परागण है ये आपका, और जो आपका घरेलू मक्खी है वो इसमें क्या कर रहा है, पोलिनाइजेशन कर रहा है, मतलब परागण करता है इसका, राइट। अब पृथक्करण दूरी की बात करें, आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करें, तो इसमें आधार बीज के लिए 400 मीटर रखेंगे। यदि कोई किसान आपका सीड प्रोडक्शन करना चाहता है, बीज उत्पादन करना चाहता है, मिर्च का, टमाटर का, बैंगन का, किसी का भी यदि वो सीड प्रोडक्शन करना चाहता है, तो उसको एक आइसोलेशन डिस्टेंस मतलब पृथक्करण दूरी है उसकी, मतलब जो अलगाव दूरी है उसकी जो समय सीमा है, इसकी जो दूरी है उसको आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि यदि अपन नहीं उसको फॉलो करते हैं तो अपने जो सीड है उनमें आनुवांशिक जो शुद्धता है उसमें छेड़छाड़ हो सकता है, उसमें मतलब बदलाव आ सकता है, उसमें चेंजिंग आ सकता है, ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे, पृथक्करण दूरी के लिए जो आपका आधार बीज है, जिसको आप फाउंडेशन सीड कहते हैं, यदि ये लेना चाहते हैं तो जो 2 खेत हैं एक ही किस्म आप लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पास पास में लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप 2 किस्म अलग अलग लगा रहे हैं तो उन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस रखना ज़रूरी है, वो आपका आइसोलेशन डिस्टेंस कहलाता है, पृथक्करण दूरी कहलाता है। ओके दोस्तों, तो पृथक्करण दूरी की बात कर रहे थे, तो आधार बीज के लिए कितनी रखेंगे अपन, 400 मीटर रखने वाले हैं। कितनी, 400 मीटर। और प्रमाणित बीज अपने को लेना है तो 200 मीटर पृथक्करण दूरी अपने को रखना जरूरी है। ओके मित्रों, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं कि मिर्च में औषधीय रसायन, जो आपका मिर्च है इसमें कौन सा औषधीय रसायन पाया जाता है, या कौन सा एक कंटेंट है, तत्व है जो इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो अपन उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
तो मिर्च में जो औषधीय पदार्थ पाया जाता है आपका, वो पाया जाता है ओलियोरेजिन, जो किसके कारण, सल्फर के कारण होता है। तो मिर्च में जो औषधीय रसायन है या इसमें जो उपयोगी अवयव है आपका, वो कौन सा है, ओलियोरेजिन है। क्या चीज़ है, ओलियोरेजिन, ठीक है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन आ जाता है कि ओलियोरेजिन किससे प्राप्त होता है, तो आपके मिर्च से प्राप्त होता है। सारे दोस्त इस चीज़ का ध्यान रखें। ओके, ये इसकी केवल सामान्य जानकारी की बात चल रही थी अपनी। अन्य नाम स्वीट पेपर, हॉट पेपर, घोस्ट पेपर, तीनों के बारे में आप दोस्तों ने ध्यान से पढ़ा कि कौन क्या होती है, ठीक है। परागण, बहुधा पर परागण, सेल्फ प्लस क्रॉस। ओके दोस्तों, और पृथक्करण दूरी आधार के लिए 400 मीटर रखनी है आप लोगों को, और आप प्रमाणित से सीड प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो आपको 200 मीटर रखना जरूरी है, ठीक है। मिर्च में औषधीय रसायन कौन सा होता है आपका, ओलियोरेजिन होता है, जो कि सल्फर कारण होता है। भूत जोलोकिया नागा किंग है, जो कि कैप्सिकम साइनेंसिस या चाइनेंसिस के नाम से जानते हैं, फ्रांसिस मिर्च के नाम से जानते हैं, जो दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक है। उसके बारे में भी अपन ने जाना, उसके बारे में भी अपन ने अध्ययन किया, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की, मतलब इसके उत्पादन की, कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मिर्च कहाँ होने वाला है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि विश्व में सबसे ज़्यादा मिर्च आपका इंडिया में ही होता है, मतलब भारत में ही होता है। इसके आगे मैं दो चीज़ और बता दूं आपको। विश्व में सबसे ज़्यादा निर्यात भारत करता है, विश्व में सबसे ज़्यादा निर्यात, विश्व में सबसे ज़्यादा निर्यात भी कौन करता है, भारत करता है। दूसरी बात, विश्व में सबसे अधिक उपभोग यानी कंज्यूम, उपभोग, ये भी कौन करता है, इंडिया ही करता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मिर्च पैदा करने वाला देश है तो वो भारत है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मिर्च निर्यात करने वाला देश है तो वो भी भारत है। तीसरी बात, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मिर्च का उपभोग करने वाला देश है, कंज्यूम करने वाला देश है, तो वो भी आपका इंडिया है, मतलब भारत है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। ओके दोस्तों, ठीक है। अब बात करें कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मिर्च कौन पैदा कर रहा है, तो आपका आंध्र प्रदेश स्टेट है। ये सबसे ज़्यादा क्या करता है, मिर्च का उत्पादन करता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा मिर्च का उत्पादन कौन कर रहा है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब बात करें कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिर्च कहाँ होती है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिर्च पैदा करने वाला आपका ज़िला है वो जयपुर ज़िला है। जयपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा मिर्च आपकी लगाई जाती है, सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ कि सबसे ज़्यादा हरी मिर्च का जो कारोबार है वो जयपुर ज़िले में होता है, जबकि लाल मिर्च जो आपकी है, लाल मिर्च इसकी जो मंडी है आपकी वो सवाई माधोपुर की खंडार तहसील है, वहाँ पे है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाल मिर्च किया जाता है। सवाई माधोपुर है आपका, यहाँ पे लाल मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ पे किया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जो आपका सवाई माधोपुर जिला है ये क्या करता है, लाल मिर्च का उत्पादन करता है, ठीक है। तो ये हुई आपके उत्पादन की बात। विश्व में भारत सबसे ज़्यादा खाने वाला भी, निर्यात वाला भी, उत्पादन वाला भी, सब कुछ में भारत है। भारत में आंध्र प्रदेश, राजस्थान में आपका जयपुर जिला, ठीक है दोस्तों। ओके, अब देखिए मिर्च में जो तीखापन होता है आपकी जो मिर्च होती है उसमें एक आपको विशेष प्रकार का तीखापन मिलता है। तो मिर्च में जो आपको तीखापन मिलता है उसको जो मापने की इकाई है आपकी वो है स्कोनेल हीट यूनिट। क्या है, स्कोनेल हीट यूनिट, SHU। स्कोनेल हीट यूनिट जो आपका होता है, इससे क्या मापा जाता है कि मिर्च में तीखापन का अंदाज लगाया जाता है कि इस मिर्च में कितना तीखापन है। और इसके बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि सबसे कम तीखा मिर्च आपका शिमला होता है, जिसको आप स्वीट पेपर कहते हैं, मतलब मीठी मिर्च के नाम से जानते हैं। जबकि दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है उसके बारे में आपने जान लिया है कि जो आपका नागा किंग है या आपका भूत जोलोकिया है, जो कि सबसे खतरनाक और सबसे तीखा मिर्च है, जिसको आप कैप्सिकम चाइनेंसिस या साइनेंसिस के नाम से जानते हैं, जिसको आप फ्रांसिस मिर्च भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे ज़्यादा तीखा मिर्च कौन है, तो मिर्च में तीखापन आपको स्कोनेल हीट यूनिट से माप सकते हैं आप, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि सबसे कम तीखापन किसमें होता है, 0% आपका शिमला में होता है। जब से सबसे अधिक तीखापन आपका भूत जोलोकिया में, जो कि बहुत तेज़ी से होती है। अन्य जितनी भी मिर्ची हैं उनकी तुलना में सबसे ज़्यादा 100% तीखापन की बात करें तो आपके भूत जोलोकिया में होता है, जो कि बहुत तीखी मिर्च होती है, ठीक है दोस्तों।
तो उत्पादन विश्व में भारत है और भारत में आपका आंध्र प्रदेश है। एक बार आप सभी दोस्त देख लीजिए, सभी आनंद लेते रहिए, मज़े से आप मिर्च के बारे में पढ़िए। राजस्थान में आपका जयपुर जिला जो कि सबसे ज़्यादा मिर्च पैदा करता है, लेकिन लाल मिर्च की जब बात आती है तो आपका सवाई माधोपुर जिला सबसे ज़्यादा लाल मिर्च पैदा करने वाला जिला है, ठीक है, जहाँ पे सूखी मिर्च का बहुत बड़ा कारोबार है और यहाँ के जो छान जगह है वहाँ पे मिर्च की मंडी भी है, ठीक है दोस्तों। मिर्च में तीखापन मापने की जो इकाई है आपकी वो कौन सा है, स्कोनेल हीट यूनिट, जिसको आप SHU कहते हैं। सबसे कम तीखापन आपका शिमला में रहता है, जबकि सबसे अधिक तीखापन आपका किस में पाया जाता है दोस्तों, जोलोकिया मिर्च में पाया जाता है, कि जो कि क्या है कि 100% मतलब 100% अन्य किस्मों की तुलना में सबसे ज़्यादा तीखापन इसी में पाया जाता है, ठीक है। ओके दोस्तों, अब देखिए मिर्च मंडी के बारे में आपको मैं बता दूं कि मिर्च मंडी आपकी एक तो मथानिया जोधपुर में है, एक खंडार सवाई माधोपुर में है, जिनके बारे में मैंने बात किया। और आप लोगों को ये भी पता है कि विश्व की सबसे बेहतरीन लाल सुर्ख मिर्ची की बात करें अपन तो वो आपको कहाँ मिलने वाली है, जोधपुर में मिलने वाली है, मथानिया तहसील में मिलने वाली, जिसको नोट के माध्यम से आप लोगों के बीच में समझाने की कोशिश की गई है कि विश्व में प्रसिद्ध मथानिया मिर्च, विश्व की जो सबसे प्रसिद्ध मथानिया मिर्च है जो कि लाल सुर्ख मिर्च के नाम से जानी जाती है, जो कहाँ पैदा होती है, जोधपुर में पैदा होती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ एक आपको मैं बता दूं, इस मथानिया में अभी आप लोगों को मैं बता दूं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो मथानिया आपका है, जहाँ की लाल सुर्ख मिर्च फेमस है, यहाँ पर निमेटोड ने यहाँ की जो मिर्च की खेती थी उसको ख़त्म कर दिया है। निमेटोड के कारण यहाँ की जो मिर्च है उसका जो खेती का जो अंबार लगता था वो अब लगभग ख़त्म सा हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ पे वो मज़े वाली मिर्च की खेती नहीं होती है जो आज से 5-10 साल पहले हुआ करती थी, क्योंकि निमेटोड ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा ख़त्म किया है। उसका कारण रहा क्योंकि किसानों ने क्या है कि क्रॉप रोटेशन अपनाया नहीं, फसल चक्र अपनाया नहीं, उन लोगों ने अनभिज्ञता में पता रहा नहीं कि इसके अंदर निमेटोड नीचे लग चुका है, तो उस निमेटोड ने यहाँ की जो मिर्च है उसका जो थोड़ा रंग है उसको फीका कर दिया है, ठीक है दोस्तों। ओके, क्योंकि सब्जियों का सबसे गंभीर जो आपका रोग है वो सूत्रकृमि से, जड़गांठ सूत्रकृमि है, जो कि सबसे ज़्यादा सोलेनेसी को नुकसान करता है। और इंडिया की या राजस्थान की बात करें तो 50% सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला यदि कोई सूत्रकृमि है आपका तो वो मेलवेडोगाइनी स्पीसीज ही है दोस्तों, ठीक है। हाँ, आगे बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन C होता है, उसके बाद में विटामिन A होता है। विटामिन A 98 के लगभग होता है, विटामिन C इसमें 160 के लगभग होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मिर्च जो आपका है इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, विटामिन C पाया जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मिर्च में सबसे ज़्यादा विटामिन C पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए आप कि सब्जियों में सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम, जिसको Mg कहते हैं आप, यानी मैग्नीशियम भी सबसे ज़्यादा आपका मिर्च में ही पाया जाता है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा मिर्च भी किस में पाया जाता है, मतलब मैग्नीशियम भी किस में पाया जाता है, मिर्च में पाया जाता है। तो यह भी चीज़ अपने ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, मिर्च में पाया जाता है। दूसरा, इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन C भी पाया जाता है, सभी सब्जियों की तुलना में सबसे अधिक इसी में पाया जाता है दोस्तों। दोनों लाइन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी। अब देखिए एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बता दूं कि सोलेनेसी जो कुल है आपका, क्वेश्चन ध्यान रखना कैसे पूछता है एग्जामिनर, क्वेश्चन ऐसे पूछता है दोस्तों कि सोलेनेसी कुल में सबसे अधिक फूल व फल झड़ने की समस्या होती है। सोलेनेसी कुल में सबसे ज़्यादा फल और फूल झड़ते हैं आपके, तो वो झड़ते हैं मिर्च में। किस में झड़ते हैं, मिर्च में। मिर्च में सबसे ज़्यादा फल फूल झड़ने की समस्या होती है, फल फूल झड़ने की समस्या अधिक। ये चीज़ आप दोस्तों याद रखना, सबसे ज़्यादा फूल और फल आपके झड़ने वाले हैं तो वो मिर्च में झड़ने वाले हैं, सोलेनेसी कुल में, ठीक है। तो ये सबसे गंभीर प्रॉब्लम है इसकी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कि मिर्च के फूलों को गिरने से रोकने के लिए आप लोगों को क्या करना है, किस चीज़ से आपको उसको बचाना है। दो चीज़ आप ध्यान रखा कि मिर्च के फूलों को गिरने या झड़ने से रोकने के लिए NAA 50 ppm का स्प्रे आप करेंगे, जिसको आप क्या कहते हैं, प्लानोफिक्स। क्या कहते हैं, प्लानोफिक्स। प्लानोफिक्स के नाम से इसको जानते हैं, प्लानोफिक्स। प्लानोफिक्स 50 ppm का आप स्प्रे करते हैं पौधों में,
तो आपकी जो ये समस्या है फल फूल झड़ने की, ये समस्या आपको बिल्कुल नहीं आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आप फल फूल को झड़ने से रोकने के लिए क्या करेंगे, आप जो प्लानोफिक्स है आपका NA है, जिसको आप नेप्थेलिक एसिटिक एसिड कहते हैं, इसका यदि आप स्प्रे मारते हैं, पौधों के ऊपर छिड़काव करते हैं, तो ये समस्या आपके सामने नहीं आने वाली है। जबकि वैसे आप लोगों को पता है कि सोलेनेसी में सबसे ज़्यादा फल फूल झड़ने की समस्या किस में आती है, आपकी मिर्च में आती है। ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आपका खनिज तत्व है। विटामिन C सबसे ज़्यादा पाया जाता है सारी सब्जियों में। विश्व में प्रसिद्ध मथानिया की जो लाल मिर्च है वो जोधपुर की है, और मिर्च मंडिया की मथानिया जोधपुर में भी है और सवाई माधोपुर में भी है। ठीक है, दोनों के बारे में अपन ने अध्ययन किया। ये इसकी सामान्य जानकारी है जो कि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके प्यारे मित्रों, ठीक है, आगे चलिए। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि मिर्च में पुष्पन की बात आप लोगों को मैं बता दूं कि मिर्च में 2 प्रकार के पुष्प आते हैं। एक पुष्प आता है आपका सफ़ेद और एक आता है आपका पर्पल, मतलब गुलाबी रंग का आता है। तो आपने पढ़ा कि कैप्सिकम एनम और कैप्सिकम फ्रूटेंस किस में है, ये जिसको आप शिमला मिर्च कहते हैं। कैप्सिकम एनम किस में फ्रूटेंस, और ठीक है, एक दूसरी थी आपकी लौंगम। कौन सी थी, लौंगम। और लौंगम कौन सी थी आपकी, तीखी मिर्च थी, तीखी मिर्च, तीखी मिर्च मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो जो आपकी तीखी मिर्च और शिमला मिर्च है, आपके इसमें जो फूल आते हैं वो कैसे आते हैं, सफ़ेद फूल आते हैं। यहाँ भी लिख देता हूँ, शिमला मिर्च, शिमला एंड तीखी मिर्च, तीखी मिर्च। इसमें जो फूल आते हैं आपके वो कैसे आते हैं भाई दोस्तों, इसमें जो फूल आते हैं वो आपके सफ़ेद रंग के आते हैं। कैसे आते हैं, सफ़ेद रंग के फूल आता है। किसमें, कैप्सिकम एनम किसमें, फ्रूटेंस। दूसरा कैप्सिकम एनम लौंगम जो प्रजाति है आपकी, जिसको तीखी मिर्च आप कहते हैं, इसमें जो फूल आता है वो कैसा आता है, सफ़ेद आता है। कैसा आता है, पुष्पन सफ़ेद आता है दोस्तों। ठीक है, जबकि एक वैरायटी है, एक प्रजाति है जिसका नाम है कैप्सिकम पुबेंसिस। कैप्सिकम पुबेंसिस है, इसका जो फूल आता है वो आपका बैंगनी रंग का आता है। बैंगनी रंग का ही एरो यहाँ पे लगा हुआ है। ये जो आपकी प्रजाति है कैप्सिकम जो पुबेंसेंस, जो कि कलरफुल प्रजातियों की जननी कहलाती है, इस प्रजाति में आपके जो फूलों का रंग आ रहा है वो कैसा आ रहा है, बैंगनी कलर का आ रहा है मेरे दोस्तों। जबकि आपका जो कैप्सिकम एनम किसमें, फ्रूटेंस या लौंगम है, उसमें जो फूल आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, सफ़ेद रंग के आ रहे हैं। किस रंग के आ रहे हैं, सफ़ेद रंग के। तो ये जो दोनों पुष्प है वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है कि अपन जो सामान्यतः मिर्ची लगाते हैं, जैसे शिमला की बात करें, जैसे तीखी मिर्च की बात करें, तो उसमें फूल आपके सफ़ेद रंग का मिल रहा है। जबकि कैप्सिकम पुबेंसेंस जो है, इसमें आपको फूल किस टाइप का मिल रहा है, नारंगी रंग का मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, ओके, तो ये बात हुई आपके पुष्पन की। इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे देखिए, सबसे पहले तो मैं जो ये सूखी मिर्च है इसके बारे में एक बार बात कर लेता हूँ, उसके बारे में अपन थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे मित्रों देख लेते हैं एक बार कि ये आपकी सूखी मिर्च का है कि यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स दिखा हुआ है आपको कि ये जो सूखी मिर्च है आपका, इसमें नीचे क्या लगा हुआ है, डंठल। क्या लगा हुआ है, यहाँ पे डंठल लगा हुआ है, डंठल। और ये डंठल जिसको आप बोलते हैं स्टॉक, क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। ये कितना परसेंट होता है स्टॉक या डंठल आपका, 6%। ये कितना होता है, इसका 6% योगदान है आपका। कितना परसेंट योगदान है, 6%। तो डंठल कितना होता है, 6% होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है पेरिकार्प। पेरिकार्प ये जो आपका बाहर वाला मिर्च का पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, बाह्य फलवित्ती या पेरिकार्प। पेरिकार्प, पेरिकार्प है भाई ये। पेरिकार्प होता है आपका 40%। कितना होता है, 40%। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपकी मिर्च होती है, या आपकी जो ये मिर्च होती है, इसके अंदर आपको देखा होगा इस प्रकार से इसमें क्या रहता है, बहुत सारे सीड इसमें रहते हैं। क्या रहते हैं, बहुत सारे बीज रहते हैं। जो ये बीज है आपका, सीड है, ये आपका 54% होता है। कितना होता है, 54%। इस लाल मिर्च के अंदर जो सीड होते हैं वो 54% तक होते हैं। अब आप लोगों को मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि जैसे ही आप किसी दुकान पे जाते हैं या मिर्च लेने जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, आपके जो मिर्च होता है इसको ऐसे के ऐसे ही पीस देते हैं। कुछ तो डंठल भी इसका हटाते नहीं हैं,
अंदर से सीड भी इसका निकालते नहीं हैं, डायरेक्ट इसको ऐसे कैसे पीस देते हैं। जबकि पेरिकार्प तो आपको कितना मिला 40%, जबकि अन्य जो भाग है, जो लकड़ी वाला पार्ट है, वो कितना मिल रहा है 60%, क्योंकि बीज और जो डंठल मतलब स्टॉक है आपका, डंठल है, वो आपको 60% मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को मैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, जो तीखापन आपको मिलता है वो तीखापन यहीं से मिलता है, यही तीखापन पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है तीखापन? ये जो अंदर आप लोगों को बताया मैंने, इसको मैं और ग्रीन कलर के एरो से आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो लाइन है आपकी, ये अंदर आपको ऐसे दिख रही है ना, बीजनुमा संरचना, यहीं से आपको तीखापन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? यहाँ से आपको तीखापन यहीं से एहसास होने वाला है दोस्तों। तो जो तीखापन है वो आपको यहीं से मिलने वाला है। तो ये है आपकी सूखी मिर्च का अवयव मतलब कंटेंट। चित्र आपने देखा, डंठल इतना होता है, पेरिकार्प इतना होता है, और जो सीड है वो इतना होता है। 54%, 40%, 6% मतलब 100% आपका इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इधर कि किस प्रकार से अपने को याद रखना है। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले कि सब्जियों में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर फूल गिरने लग जाते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखना दोस्तों, क्या होता है कि जिस फसल में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यानी 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान होता है, उन क्षेत्रों में जो मिर्च की फसल होती है आपकी, वहाँ पर जो फूल झड़ने की समस्या है वो थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, या फल हैं आपके वो पीले पड़ कर के गिरने की समस्या आपको ज़्यादा मिलने वाली है। तो एक चीज़ याद रखें मेरे दोस्तों कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा गिर रहा है और जहाँ पे फूलों की जो संख्या या फलों की संख्या ज़्यादा गिर रही है, तो आप वहाँ पे जो माइक्रो न्यूट्रेंट है आपका, जिंक और बोरॉन है, उसका आप यहाँ पे स्प्रे करते हैं तो आपको यहाँ से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने की संभावना रहती है। तो जहाँ मिर्च में फूल ज़्यादा झड़ते हैं या फूल पीले या आपके जो फल है वो पीले रंग के होकर के गिर रहे हैं, तो आप वहाँ पे जिंक का और बोरॉन का एक स्प्रे कर दीजिए, तो आपकी जो फूलों की संख्या है और जो फलों मतलब फल गिर रहे हैं वो थोड़े कम गिरेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी NaA तो आप फूलों को और फलों को झड़ने से रोकने के लिए प्रयोग करते ही करते हैं। ठीक है, अब देखिए मिर्च में तीखापन का कारण क्या है भाई? आपका तीखापन का कारण है आपका कैप्सेसिन। क्या है? कैप्सेसिन। वैसे भी आप मिर्च को खाते हैं तो ऐसी आवाज़ आती है आपके, सी की आवाज़ आती है, एकदम सी की, बस मेरा मुंह जल रहा है। कैप्सेसिन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कैप्सेसिन। कैप्सेसिन का मतलब यही है कि सीन जैसी आवाज़ अंदर से निकल रही है आपकी, जिसको तीखापन बोलते हैं, और इसका सूत्र होता है C18H27NO3, C18H77NO3। ठीक है, ये इसका सूत्र है और इसी के कारण मिर्च में तीखापन पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपकी किसकी? तीखापन की। यही एग्जाम में आपसे पूछने वाला है एग्जामिनर, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा डालता है एग्जामिनर। ठीक है, दूसरा है कैप्सेथीन, जिससे क्या होता है? मिर्च का लाल रंग। मिर्च का लाल रंग यहाँ लिख देता हूँ, मिर्च का लाल रंग। मिर्च का जो लाल रंग होता है वो कैप्सेथीन, थीन मतलब एक संरचना बनती है, तो कैप्सेथीन होता है वो आपका क्या होता है? लाल रंग प्रदान करता है, जिसका सूत्र है C40H56 और 36। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, सूत्र कई बार गलती से पूछ लेता है एग्जामिनर में, तो सूत्रों का आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, तो कैप्सेसिन का कारण होता है लाल रंग आता है। ठीक है, और तीखापन आपका कैप्सेसिन के कारण होता है। ओके, आगे देखिए। अब आगे अपन बात करते हैं सीड रेट की, मतलब बीज दर की। किसकी बात करते हैं? बीज दर की। बीज दर में अपन बात करें तो एक देसी मिर्च, जिसको आप तीखी मिर्च भी कहते हैं, इसकी जो सीड रेट है आपकी वो 1.5 kg प्रति हेक्टर तक रखते हैं। कई बार 1 से 1.5 kg भी लिखा हुआ ऑप्शन में आ जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखना, 1 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर ये भी लिखा हुआ आ जाता है, तो आप गलत नहीं करें। तो देसी मिर्च की जो सीड रेट है वो आपकी 1 से 1.5 kg के लगभग रखें। जबकि संकर प्रजातियां हैं आपकी, हाइब्रिड प्रजातियां हैं, या शिमला मिर्च आपकी है, या शिमला मिर्च में यहाँ लिख देता हूँ, शिमला मिर्च, शिमला मिर्च, इनकी जो सीड रेट है आपकी वो 200 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। कितनी रखते हैं? 200 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अब देखिए दोस्तों, एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि मिर्च में आपको नर मादा का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। मिर्च में नर है वो 1 भाग और मादा है वो 2 भाग, मतलब 66%, 67% मादा होनी चाहिए, और उसके लिए आपको 33%, 34% क्या रखना है? आपको नर भी रखना
जरूरी है। ओके दोस्तों, तो कैप्सिसिन का सूत्र आप लोगों ने देखा जो लाल रंग दे रहा था आपका। और आप लोगों को मैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि 2 प्रजाति हैं यहाँ पे जिनसे आपको कलर निकाला जाएगा, रंग निकाला जाएगा। पंजाब लाल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी आने वाली है, जिससे अपन क्या करने वाले हैं, कलर निकालने वाले हैं, जिसके बारे में भी अपन आगे अभी बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, संकर के लिए आपकी 200 से 300 ग्राम बीज दर, शिमला के लिए भी 200 से 300 ग्राम, नर मादा अनुपात 1:2 रखेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, ठीक है। तो अब अपन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात करें तो वो है आपकी सबसे इम्पोर्टेंट। उससे पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूँ। इससे पहले आप लोगों को बता दूँ कि दीप्ति कालिता, क्या बोलते हैं, दीप्ति कालिता के आधार पर, कि फोटोपेरिडिज्म होता है आपका, दीप्ति कालिता होती है, उसके आधार पर, दीप्ति कालिता के आधार पर देखो आपका जो भिंडी है, बैंगन है, मिर्च है, टमाटर, ये ऐसी क्रॉप हैं जो कि डे नेचुरल प्लांट होते हैं। क्या होते हैं, डीएनपी, डे नेचुरल प्लांट होते हैं, दिवस निष्प्रभावी पादप हैं। ये डे नेचुरल प्लांट हैं, दिवस निष्प्रभावी पादप हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, दीप्ति कालिता के आधार पे ये क्या होने वाले हैं, डीएनपी कहलाते हैं, डे नेचुरल प्लांट कहलाते हैं। दूसरा, ये सारे के सारे C3 प्लांट की श्रेणी में आते हैं, C3 पादप की श्रेणी में आते हैं। जिनको भी ज़्यादा पानी चाहिए सारे के सारे C3 पादप की श्रेणी में आने वाले हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, देखिए अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले वैरायटियों के बारे में, क्योंकि वैरायटियाँ सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी। और इनको जो लगाने की है वो मैंने बैंगन में बता दी, आपको टमाटर में बता दिया है कि इनको अपन साल में 3 बार लगा सकते हैं। शरद ऋतु में भी लगा सकते हैं, ग्रीष्म ऋतु में लगा सकते हैं, वर्षा ऋतु में भी इसको लगा सकते हैं, जिनके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से अध्ययन किया है आप लोगों को। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि पूरे सोलेनेसी है उसके जो आप टमाटर का अध्ययन करेंगे तो वहाँ से आपको सारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। क्योंकि टमाटर देखने के बाद में आपका जो सोलेनेसी है वो 50% आपका मतलब काम फिनिश कर देता है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो यहाँ पे बुआई की विधियाँ हैं वो मैंने वहाँ बता दिया है आप लोगों को कि आप कब इसकी नर्सरी तैयार करने वाले हैं, कब इसकी जो आप रोपण करने वाले हैं, वो पूरी की पूरी टेबल्स आपको वहाँ मिलने वाली है। तो वहाँ आप देखेंगे, बैंगन में आप देखेंगे तो आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करें, किस्मों के बारे में बात करें एक बार। रोपण दूरी है वो भी मैंने शुरुआत में नोट के माध्यम से आप लोगों को बता दिया है कि ग्रीष्म ऋतु में आपको कितनी रोपण दूरी लेनी है, जबकि आपको जायद में कितनी लेनी है और वर्षा ऋतु में कितनी लेनी है, सारी की सारी अपनी लाइनें हैं वो वहाँ पर दी गई है दोस्तों। ठीक है, तो एक बार देखिए आप, सबसे पहले तीखी मिर्च हैं आपकी, जो सबसे तीखी मिर्च हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक बार देखिए दोस्तों, चंबल एक वैरायटी है मिर्च की जो तीखी मिर्च की है, और चंबल की खास विशेषता ये होती है कि ये छाछा रोग प्रतिरोधी है। मतलब पाउडरी मिल्ड्यू जो डिजीज़ होता है आपका, PM डिजीज़ होता है आपका, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ होता है, उससे लड़ने की क्षमता इसमें पाई जाती है चंबल में। ठीक है, ओके। RCH एक प्रजाति है जो कि राजस्थान चिल्ली हाइब्रिड एक है, ये आपकी काजरी जोधपुर से विकसित की गई है, और इसके जो फल होते हैं थोड़े लंबे होते हैं और थोड़े स्वाद में तीखे होते हैं, मतलब। ठीक है, ओके। पूषा ज्वाला जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो कि न्यू दिल्ली से निकली है आपकी, ये थ्रिप्स कीट के प्रतिरोधी है। थ्रिप्स एक रस चूसक कीट है। क्या है, रस चूसक कीट। और ये रस चूसक कीट के साथ साथ में आपका वायरस डिजीज़ होते हैं, वायरल डिजीज़ होते हैं, उनका भी ट्रांसफ़र करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है, वेक्टर का भी ये काम करता है दोस्तों। ठीक है, थ्रिप्स। आगे देखिए भाग्य लक्ष्मी। भाग्य लक्ष्मी जो है ये निर्यात के लिए अच्छी वैरायटी है, निर्यात हेतु अच्छी किस्म है भाई दोस्तों, निर्यात के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। इसको आप निर्यात के लिए भी काम ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चंबल आपकी छाछा रोग प्रतिरोधी है। RCH एक है वो काजरी से विकसित है। पूषा ज्वाला थ्रिप्स जो रस चूसक कीट है उससे मतलब बचाने का काम करती है, उससे रेसिस्टेंट पावर इसमें पाया जाता है, उससे प्रतिरोधी ये प्रजाति आपकी है। भाग्य लक्ष्मी है, ये निर्यात के लिए अच्छी वैरायटी है, यहाँ से दूसरी जगह एक्सपोर्ट करने के लिए। अर्पणा जो आपकी वैरायटी है ये आपकी सूखा सहनशील भी है प्लस मोजेक रोग प्रतिरोधी भी है।
मोजेक जो कि एक वायरस जनित बीमारी है वो भी इसमें नहीं पाया जाता है। तो ये चीज़ भी अपने को दोस्तों याद रखना है कि अर्पणा आपकी जो है सूखा सहनशील प्लस मोजेक रोग प्रतिरोधी है, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग लाइन है। ठीक है, हाँ। अब इसी के साथ में एक बार और देख लेना दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ वैरायटी लिखी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है भास्कर। भास्कर एक वैरायटी है जो कि तीखी मिर्च की प्रजाति है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रजाति है। एक प्रजाति है जिसका नाम है अर्का सुफल, जो कि आपकी IIHR बेंगलोर से निकली है, और ये वायरस प्लस छाछा रोग प्रतिरोधी है, दोनों से प्रतिरोधी है। छाछा डिजीज इसमें नहीं आता है, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज इसमें नहीं आता है, दूसरा इसमें वायरल डिजीज भी नहीं आते हैं, मतलब वायरस से लड़ने की क्षमता भी इसमें पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तीसरी वैरायटी है वो है ज्वालामुखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सघन पौधारोपण के लिए अच्छी है, मतलब आस पास में इसको लगाया जाता है। इसमें जो पौधे लगाने की डिस्टेंस है वो थोड़ा कम रखते हैं, मतलब अति सघन मतलब बागवानी लगाने के लिए काम में आती है, अति सघन रोपण लगाने के लिए काम में आती है दोस्तों। एक आपकी प्रजाति है जिसका नाम है अग्नि, और अग्नि नाम से ही पता लग रहा होगा आपको कि अग्नि कितनी तेज होती है, वैसे ही जो आपकी अग्नि है उसका कार्य है, तो अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है दोस्तों, भास्कर, अर्का सुफल जिसको वायरस प्लस छाछा रोग के लिए काम में लेते हैं, प्रतिरोधी है। ज्वालामुखी आपकी अति सघन पौधे लगाने के लिए, हाई डेंसिटी प्लांटिंग लगाने के लिए काम में लेते हैं, और एक प्रजाति आपकी अग्नि। ठीक है, तो चंबल आपकी छाछा RCH कालद्री से विकसित है, पूषा ज्वाला थ्रिप्स कीट इसमें नहीं लगता है, उससे रेसिस्टेंट पावर इसमें पाया जाता है। भाग्य लक्ष्मी जो आपकी है दोस्तों, ये निर्यात के लिए सबसे अच्छी वैरायटी है, एक्सपोर्ट करने के लिए दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्पणा जो आपकी है ये सूखा सहनशील के साथ साथ में मोजेक रोग से भी प्रतिरोधी है, मतलब डबल डिजीज रेसिस्टेंट है ये। ठीक है, भास्कर, अर्का सुफल वायरस प्लस छाछा रोग प्रतिरोधी है। ज्वालामुखी आपकी अति सघन पौधे लगाने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, और एक वैरायटी है अग्नि। ठीक है, और भी अन्य वैरायटी हैं जिनके बारे में अपन देखते हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो अगली और वैरायटी है आपकी वो है नागा किंग या जोलोकिया, बहुत पहले ही अपन ने चर्चा कर ली है इनकी कि विश्व की सबसे तीखी मिर्च है भाई, सबसे तीखी मिर्च विश्व की कौन है, नागा किंग या जोलोकिया, जिनकी खेती पूर्वी भारत में की जाती है। आपका जो आसाम, मणिपुर, नागालैंड वाला इलाका है वहाँ पर इसकी खेती की जाती है, वहीं पर इसके पौधे आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगली वैरायटी है भास्कर, जो कि ठंडे मौसम के लिए अच्छी खासी वैरायटी है भास्कर, ठंडे मौसम में इसको आप लगा सकते हैं। ज्वालामुखी जिसकी बात कर रहे थे, खेती उत्तर भारत में होती है, प्लस अति सघन रोपण लगाने के लिए काम में लेते हैं, मैंने उधर पहले ही नोट के माध्यम से समझा दिया आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए पूसा सदाबहार। पूसा सदाबहार है आपकी, इसको तीनों मौसम में लगाते हैं, और इसकी एक और ख़ास विशेषता बता दूं मैं आपको, ये वार्षिक किस्म है। कौन सी है? वार्षिक किस्म, पेरेनियल वैरायटी है ये। और ये जो पूसा सदाबहार है बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, वार्षिक किस्म है, मतलब लंबे समय तक चलने वाली मिर्च है, एक बार लगाने के बाद में लंबे समय तक ये मिर्च है, इसकी खेती आप कर सकते हैं। पंजाब लाल, जो सबसे लाल मिर्च है, सबसे अधिक लाल मिर्च, सबसे अधिक लाल रंग, सबसे अधिक लाल रंग किसमें होता है आपका, इसके बारे में मैंने नोट भी लिख दिया है। सबसे अधिक लाल रंग पंजाब लाल का ही होता है आपका, बहुत ही कमाल की वैरायटी है दोस्तों। और एक वैरायटी अगली है आपकी MDO फर्स्ट। MDO फर्स्ट आपकी म्यूटेंट वैरायटी है, उत्परिवर्तित किस्म है। कौन सी है? उत्परिवर्तित किस्म, मतलब म्यूटेंट वैरायटी। एक आपकी सबसे फेवरेट वैरायटी है जिसका नाम है NP16A, अचार के लिए सबसे अच्छी वैरायटी है, आचार इंडस्ट्री में इसको अच्छे से काम में ले सकते हैं आप, क्योंकि इसके जो फल होते हैं उनकी साइज़ थोड़ी ठीक ठाक होती है, मध्यम होती है। ठीक है, एक अगली वैरायटी है कर्नाटक 2, जो कि विश्व की प्रथम संकर किस्म है। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि मिर्च की विश्व की प्रथम संकर किस्म कौन सी है, तो वो है कर्नाटक 2। अचार के लिए सबसे अच्छी है वो है NP16A, नारायण पूसा 16A। एक है MDO फर्स्ट, जो कि इसकी उत्परिवर्तित किस्म है, मतलब म्यूटेंट वैरायटी है, किसकी? आपके मिर्च की। पंजाब लाल जो आपका है वो अगेती किस्म है। दूसरी चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि सबसे अधिक लाल रंग किस में पाया जाता है? पंजाब लाल में ही पाया जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। पूसा सदाबहार जो आपकी है तीनों मौसम में लगा सकते हैं, प्लस वार्षिक किस्म है आपकी, मतलब पेरेनल वैरायटी है। और जो पूसा सदाबहार है आपकी, इससे भी लाल रंग आप निकालने वाले हैं, इसके बारे में भी आप अध्ययन करने वाले हैं।
एक आपकी ज्वालामुखी जो कि उत्तरी भारत में लगाई जाती है और ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए काम में लेते हैं इसको। HDP मतलब हाई डेंसिटी प्लांटिंग, मतलब इसके बहुत सारे पौधे आप पास पास में लगाने के लिए काम में इसको लेते हैं। ठीक है दोस्तों। अगली है आपकी भास्कर। भास्कर ठंडे मौसम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रजाति है। नागा किंग या जोलोकिया है वो विश्व की सबसे तीखी मिर्च में से एक है। विश्व की सबसे तीखी मिर्चों में से इसको काउंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों। ओके, एक आपको नोट इधर मिल रहा है, वो ये है पेपरिका। एक मिर्च की प्रजाति है जिसका नाम है पेपरिका। और पेपरिका क्या होता है देख लीजिए, कैप्सिकम फ्रूटेंस। पेपरिका एक प्रजाति है जिसका आगे नाम आ रहा है अर्का अबीर। अर्का अबीर एक शिमला मिर्च की प्रजाति है जिसको क्या काम में लेते हैं, इसको लाल रंग निकालने के लिए काम में रहते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ आप लोगों को मैं समझा दूं, लाल रंग ऑब्लिक सबसे अधिक लाल रंग वाली किस्में, जो कि सबसे ज़्यादा गहरा लाल रंग जिनमें पाया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा लाल रंग पाया जाता है, वो प्रजाति है आपकी एक तो पंजाब लाल और एक दूसरी कौन सी है, अर्का अबीर। ये दो प्रजाति ऐसी है जिनसे रंग भी निकाला जाता है। रंग निकालने के लिए इनसे लाल रंग निकाला जाता है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रेड कलर, इनसे लाल रंग है उसको निकाला जाता है। दोनों वैरायटियों से इंपॉर्टेंट वैरायटी है, एक तो पंजाब लाल और एक अर्का अबीर, जिनसे आप लाल रंग भी निकालने वाले हैं। प्लस दूसरी चीज, इनमें सबसे ज़्यादा लाल रंग भी पाया जाता है। ठीक है, तो पेपरिका, कैप्सिकम फ्रूटेंस, अर्का अबीर किसमें रंग निकालने के लिए उपयुक्त है भाई, ध्यान रखना, उपयुक्त है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे अच्छी लाल रंग निकालने के लिए दो प्रजाति पंजाब लाल और अर्का अबीर है। ठीक है, तो नागा किंग जोलोकिया है, ये विश्व की सबसे तीखी मिर्च है, इससे ज़्यादा तीखी मिर्च कोई नहीं होती है। ठीक है, भास्कर को आप ठंडे क्षेत्रों में भी लगा सकते हैं, प्लस वायरस प्रतिरोधी भी है आपकी भास्कर। ज्वालामुखी जिसकी खेती आप नॉर्थ इंडिया में हाई डेंसिटी प्लांटिंग मतलब सघन रोपण के रूप में लेते हैं। पूषा, सदाबहार, तीनों मौसम में वार्षिक किस्म है। पंजाब लाल आपकी अगेती किस्म है जिसमें सबसे अधिक लाल रंग पाया जाता है। दूसरी आपकी अर्का अबीर में सबसे ज़्यादा लाल रंग पाया जाता है। MDU एक है आपका, ये म्यूटेंट वैरायटी है मतलब उत्परिवर्तित किस्म है दोस्तों। NP 16A है, वो आचार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब आचार की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट प्रजाति है। कर्नाटक 2 है आपका, ये विश्व की प्रथम संकर किस्म है। ठीक है, तो ये आपकी जो सबसे प्रमुख प्रजातियां थी जिनके बारे में आपने अध्ययन किया, जो तीखी मिर्च की प्रजातियां थी। ठीक है, तो ये आपकी सबसे ज़्यादा तीखी मिर्च थी, उनके बारे में अपन ने बात की है। अब अपन बात करते हैं शिमला मिर्च की। किसकी बात करने वाले हैं, शिमला मिर्च की। तो सबसे पहले आपको मैं एक लाइन बता दूं दोस्तों, शिमला मिर्च जो आपका है, इनकी खेती प्रमुख रूप से आपके पॉली हाउस में की जाती है। कहाँ की जाती है दोस्तों, पॉली हाउस में। आपको नीचे एक पॉली हाउस का चित्र भी दिखाया गया है, नीचे आप लोगों को एक पॉली हाउस का चित्र भी दिख रहा है जिसमें आपको शिमला मिर्च लगी हुई दिख रही है, ग्रीन कलर की, पीले कलर की, रेड कलर की। ठीक है, हाँ, तो आप लोगों को बता दूं कि जितने भी पॉली हाउस इंडिया में प्रमुख रूप से हैं, उनमें या तो आपका गुलाब है, खीरा है, आपका शिमला मिर्च है, स्वीट कॉर्न है, इनका सबसे ज़्यादा खेती वहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों देखें आप लोग सभी कि सबसे पहले तो इनकी एक ही बात याद रखनी है कि इनकी खेती पॉली हाउस में की जाती है। अब इनकी कौन कौन सी वैरायटी सबसे फेमस है उनके बारे में एक बार अपन नज़र मार लेते हैं, एक बार उनको देख लेते हैं, जो कि अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कैलिफोर्निया वंडर, जो कि अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है, विदेशी किस्म है, अमेरिकन किस्म है। ठीक है, दूसरी है आपकी बुलनोज, सलाद के लिए इसको आप काम में ले सकते हैं, ये भी विदेशी किस्म है आपकी। भारत, ये प्रथम संकर किस्म है भारत, प्राइवेट सेक्टर की मतलब निजी क्षेत्र की पहली हाइब्रिड किस्म है, वो है आपका भारत। अर्का गौरव, जो कि सूत्रकृमि से लड़ने की क्षमता रखती है, मतलब सूत्रकृमि प्रतिरोधी है, और IIHR बेंगलोर से विकसित है। IIHR बेंगलोर, IIHR कहाँ से विकसित है, बेंगलोर से विकसित की गई है। एक है आपका येलो वंडर,
मिर्च जो देती है पीले रंग की, प्लस वायरस रोग प्रतिरोधी क्षमता इसमें पाया जाता है, मतलब वायरस से लड़ने की क्षमता इसमें पाई जाती है। अगली प्रजाति है रूबी किंग, एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट। रूबी किंग प्रसंस्करण हेतु मीन्स अचार वाचार डालने के लिए अच्छी है और आपकी सॉस बनाने के लिए अच्छी है, अचार के लिए। अर्का मोहिनी जो आपके ठंडे एरिया हैं जहाँ पे पाले की समस्या ज़्यादा आती है वहाँ पर इसको आप लगा सकते हैं। उत्कल रश्मि ये उखट्टा रोग प्रतिरोधी है। विल्ट सबसे गंभीर बीमारी आपकी मिर्च में लगने वाली बीमारी है, तो उससे लड़ने की क्षमता इसमें पाई जाती है। तो दोस्तों एक बार आप देख लीजिए, नज़र दौड़ा लीजिए कि शिमला मिर्च आपका है जिसको आप मीठी मिर्च भी कहते हैं, बेल पेपर भी आप इसको कहते हैं, पॉली हाउस में लगाने के लिए सबसे बेहतरीन है। दूसरी बात, इसकी जो प्रमुख प्रजाति है वो एक बार अपन नज़र में देख ले। कैलिफोर्निया वंडर जो अमेरिका की वैरायटी है, बुलनो जिसको आप सलाद के लिए काम में लेते हैं। भारत इसकी एक प्रजाति है जो कि प्रथम संकर किस्म है, मतलब फर्स्ट हाइब्रिड है प्राइवेट सेक्टर की। अर्का गौरव जो कि सूत्रकृमि प्रतिरोधी है, IIHR बेंगलोर से विकसित है। येलो वंडर जो कि पीले रंग की होती है प्लस वायरस रोग प्रति होती है, वायरस इसमें नहीं लगता है। रूबी किंग है आपका वो प्रसंस्करण के लिए सबसे अच्छी है, प्लस आचार के लिए बहुत अच्छी है। अर्का मोहिनी ठंडे क्षेत्रों के लिए, मतलब जो कूल एरिया है वहाँ के लिए अच्छी है। उत्कल रश्मि है आपका वो उखट्टा रोग प्रतिरोधी है, यानी विल्ट रेसिस्टेंट प्रजाति है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे अपन चलते हैं। दोस्तों आगे अपन बात करें, कुछ नोट के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आपको एग्जाम्स में मिलते हैं। सबसे पहले देख लीजिए आप कि मिर्च में सुगंध। आप देखना कभी भी कोई भी मिर्च होती है उसको आप जब सूंघने की कोशिश करेंगे तो उसमें से आपको एक तीखी सी गंध आने की कोशिश होगी, वो इस सल्फर के कारण आती है। किसके कारण आती है? सल्फर के कारण। तो सल्फर के कारण ही आपको उसमें एक विशेष प्रकार की क्या मिलने वाली है, आपको एक विशेष प्रकार की सुगंध मिलने वाली है। किसके कारण? आपकी सल्फर के कारण। ठीक है दोस्तों, ओके। आगे दूसरा नोट, आनुवंशिक नरबंदे किस्म। मिर्च की ऐसी कौन सी वैरायटी है जो कि जेनेटिकली मेल स्टाइल है? वो है आपका CH1। CH1 जो प्रजाति है आपकी वो आनुवंशिक नरबंदे किस्म है, मतलब जेनेटिकली मेल स्टाइल वैरायटी है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे नोट देखते हैं, लाल व हरी मिर्च का अनुपात। वेरी गुड, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि लाल और हरी मिर्च जो है आपकी, इसका अनुपात बताइए। 1 भाग लाल मिर्च होता है, 10 भाग हरी मिर्च होता है, यानी कि जो 10 किलो हरी मिर्च होती है आपकी, उससे आपको 1 किलो ही लाल मिर्च मिलने वाली है। इतना वेट कम हो जाता है, ये आप लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि लाल व हरी मिर्च का अनुपात 1:10, 1:10। ठीक है, अगला नोट क्या कह रहा है कि भारत विश्व की 4% मिर्च निर्यात करता है। पूरी दुनिया में जितनी भी मिर्च निर्यात होती हैं उसका 4% अकेला इंडिया निर्यात करता है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस परसेंट को और भी ज़्यादा बढ़ाना है क्योंकि विदेशों से जो आपका इनकम है उसका जो रेशो है उसको भी बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, हाँ। अगली वैरायटी है वो देखिए, अर्का बसंत और अर्का खरीफ, 2 प्रजाति हैं ये, अर्का बसंत और अर्का खरीफ प्लस रबी, ऐसे है वो। अर्का बसंत खरीफ प्लस रबी दोनों के लिए उपयुक्त है, दोनों मौसम में इसको लगा सकते हैं। ये कहना चाह रहा है कि अर्का बसंत जो प्रजाति है उसको खरीफ प्लस रबी दोनों मौसम में लगा सकते हैं। वैसे आप लोगों को पहले से ही पता है कि मिर्च तो सदाबहार है, डे नेचुरल पादप है, जिसको अपन तीनों मौसम में लगा सकते हैं। तो मिर्च में सुगंध का कारण क्या है दोस्तों? सल्फर। आनुवंशिक नरबंदे किस्म कौन सी है दोस्तों? CH1। लाल व हरी मिर्च का अनुपात कितना है दोस्तों? 1:10। कितना? 1:10। और भारत विश्व की कितनी % मिर्च का निर्यात करता है? 4% मिर्च का निर्यात करता है दोस्तों। अर्का बसंत खरीफ और रबी दोनों में लगाने के लिए सबसे बेहतरीन प्रजाति है दोस्तों। ठीक है, अगला नोट फिर वापस, ये नोट जो एग्जाम्स में आए हुए हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, पंजाब लाल रंग निकालने के लिए उपयुक्त किस्म है। पहले ही बता चुका आपको कि 2 है, अर्का अबीर और आपका पंजाब लाल, दोनों से क्या निकलने वाला है? लाल रंग निकलने वाला है। और दोनों ही प्रजाति सबसे ज़्यादा लाल रंग वाली भी है। ठीक है, हाँ।
फल झड़ने से रोकने के लिए आपको मैं पहले ही बता चुका कि NAA 50 ppm डाल दीजिए। ट्राइकोटिनोल जो आपका आता है, ट्राइकोटिनोल जो आपका होता है ऑक्सीजन हार्मोन है, उनका अपन प्रयोग करेंगे तो आपके जो फल है फूल है वो झड़ने से रुक जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अगली है आपकी अर्का बसंत, जो कि खरीफ प्लस रबी की किस्म है। अभी ही अपन ने चर्चा की है इसके बारे में। अगला नोट कह रहा है कि अर्का लोहित छाछा रोग प्रतिरोधी किस्म है। मिर्च की एक प्रजाति है जिसका नाम क्या है, अर्का लोहित, और ये क्या है, छाछा रोग से लड़ने की क्षमता इसमें पाई जाती है। पाउडरी मिल्ड्यू जो डिजीज होता है उससे लड़ने की क्षमता इसमें पाया जाता है। ठीक है। अगला नोट क्या कह रहा है दोस्तों, पर्णकुंचन रोग प्रतिरोधी किस्म, मतलब वायरस, लीफ कर्ल वायरस से लड़ने की क्षमता पूषा ज्वाला और पूषा सदाबहार में पाई जाती है। पूषा ज्वाला और पूषा सदाबहार ऐसी प्रजाति हैं आपकी जो कि क्या होती हैं, लीफ कर्ल से लड़ने की क्षमता इसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुरोग प्रतिरोधी किस्म। बहुरोग का मतलब होता है कि जो 2 या 2 से अधिक बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखती है, उसको आप कहते हैं बहुरोग। तो बहुरोग का मतलब है कि ऐसी आम मतलब आपकी प्रजाति मिर्च की जो कि 2 या 3 से ज़्यादा रोगों से लड़ने की क्षमता रखेगी, जैसे वायरस हो, विल्ट हो आपका, ठीक है, या आपका इसमें एंथ्रेक्नोज डिजीज हो, तो कोई भी डिजीज हो आपका, इससे लड़ने की क्षमता जो रखती हैं वो आपकी पंजाब लाल और पंजाब सुराख, दोनों प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक डिजीज से लड़ने की क्षमता पाई जाती है, उसको कहते हैं बहुरोग प्रतिरोधी। तो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है कि निम्न में से बहुरोग प्रतिरोधी किस्म है, तो आप तुरंत समझेंगे कि यार जो वैरायटी 2 या 2 से अधिक रोगों से लड़ने की क्षमता रखती है वो बहुरोग की दृष्टि में आती है। ठीक है दोस्तों, ओके। अगला आपका नोट है कि जीवाणु मलानी रोग प्रतिरोधी किस्म है आपकी, वो है उत्कल रश्मि और अर्का गौरव, जिनकी अपन ने हॉट पेपर में बात कर ली, तीखी मिर्च में बात कर ली है। ठीक है, तो एक बार आप नज़र मारेंगे नोटों के ऊपर क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। पंजाब लाल और अर्का अदीर है, जिनसे आप क्या करने वाले हैं, लाल रंग निकालने वाले हैं। फल झड़ने के लिए आप NAA का प्रयोग करते हैं रोकने के लिए, और अर्का बसंत खरीफ रबी दोनों मौसम में लगता है। और अर्का लोहित है आपकी, वो छाछा रोग से लड़ने की क्षमता रखती है, मतलब छाछा रोग प्रतिरोधी वैरायटी है। जबकि पर्णकुंचन है वो रोग प्रतिरोधी किस्म भी है। कौन कौन सी, वो है आपकी पूषा ज्वाला और पूषा सदाबहार, दोनों की दोनों प्रजातियां कहें आपकी जो लिप कर्ल आता है उससे लड़ने की क्षमता रखती हैं। बहुरोग के लिए आपकी पंजाब लाल और पंजाब सुराख है। जबकि जीवाणु मलानी जो डिजीज होता है आपका, कौन सा जीवाणु मलानी, उसके लिए आपको उत्कल रश्मि और अर्का गौरव जो प्रजातियां हैं उनका चयन करना बहुत अति आवश्यक है यदि आपको जीवाणु मलानी रोगों से बचाना है तो। ठीक है दोस्तों, आगे फिर नोट हैं, 3-4 नोट और हैं आपके कि मिर्च में सिंचाइयों की संख्या। मिर्च में आपको कम से कम 15 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। मिर्च में पानी की खपत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये इसकी जो जलमांग है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। एक वैरायटी है जिसका नाम है सिंदूर, भाग्यलक्ष्मी और सबोर अंगार। ये जो किस्में हैं ये सिलेक्शन से निकाली गई हैं। सिंदूर किसकी प्रजाति है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है। भाग्यलक्ष्मी किसकी है, मिर्च की है। सबोर अंगार किसकी है, ये भी मिर्च की, जो किससे चयन करके निकाली गई है, सिलेक्शन से विकसित की गई है, सिलेक्शन के आधार पर निकाली गई हैं। अच्छे पौधों का सिलेक्शन करके इनका चयन किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, पूषा सदाबहार जो आपकी शिमला मिर्च की एक प्रजाति है जो कि बहुवर्षीय किस्म है, जिनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। आगे है प्राइवेट किस्में, प्राइवेट सेक्टर की कुछ 2-3 वैरायटियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कौन सी है, गायत्री है, चैंपियन है, स्काईलॉन है, स्काईलाइन। हाँ, ये जो प्रजाति हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट सेक्टर की गायत्री है, ठीक है, और चैंपियन है, स्काईलॉन है, प्राइवेट सेक्टर की बहुत अच्छी प्रजातियाँ मानी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि पूषा सदाबहार है वो शिमला मिर्च की बहुवर्षीय किस्म है। और सिंदूर, भाग्यलक्ष्मी, सबोर अंगार, ये सारी की सारी सिलेक्शन से विकसित की गई प्रजातियां हैं। मिर्च में सिंचाइयों की संख्या कितने करने वाले हैं आप, 15 सिंचाइयों की संख्या करने वाले हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। आगे फिर नोट देखिए दोस्तों आप, क्योंकि नोटों की यहाँ बारिश हो रखी है और मज़ा आ रहा है आप लोगों को कि इतने सारे नोट तो आज तक कोई फसल में नहीं पड़े, वो सारे नोट यहीं मिलने वाले हैं आपको, क्योंकि इसमें नोट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए वो अपने बाहर नहीं जाना चाहिए। सारे के सारे जो क्वेश्चन है अपने उनकी अपन यहाँ से विस्तृत चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में है। तो अब बात करें कि प्रतिरोधी किस्में,
पूषा ज्वाला, पूषा सदाबहार। अब क्या प्रतिरोधी किस्म है इसके बारे में मैं बता दूं कि पूषा ज्वाला और पूषा सदाबहार जो आपकी हैं, दोनों की दोनों इसमें एक डिजीज आता है जिसको आप बोलते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट, मतलब जीवाणु झुलसा रोग प्रतिरोधी। रोग प्रतिरोधी किससे प्रतिरोधी हैं? जीवाणु झुलसा रोग से प्रतिरोधी हैं। कौन सी? पूषा ज्वाला और पूषा सदाबहार, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रजाति है दोस्तों। ठीक है, ओके। आगे बहुरोग प्रतिरोधी किस्म के बारे में आप लोगों ने पढ़ा अभी, पंजाब लालती, पंजाब सुरखती, अर्का लोहित उसमें और ऐड कर दिया गया है। अब आगे बात करें कि छाछा रोग प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, फल विगलन रोग प्रतिरोधी कौन सी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी कौन सी आपकी पंजाब सुराग, पंजाब लाल, अर्का लोहित, ये 3-4 डिजीज से लड़ने की क्षमता इनमें पाई जाती है। ठीक है, ओके। आगे देखिए, जीवाणु मलानी रोग प्रतिरोधी किस्म आपकी उत्कल रश्मि, अर्का गौरव, इनके बारे में अपन ने बात की है। सारी की सारी जो प्रजातियां हैं अपनी, इनके बारे में अपन ने बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया है। ठीक है दोस्तों, हाँ। अब अपन बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, वो है दैहिक विकार, जिसको आप बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। मतलब कोई भी न्यूट्रेंट्स की कमी से या जलवायु कारक की कारण जो समस्या आती है उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो सबसे इंपॉर्टेंट मिर्च का जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है आपका, वो है ब्लॉसम एंड रॉट। कौन सा है? ब्लॉसम एंड रॉट, जिसको BER भी कहते हैं आप, BER, ब्लॉसम एंड रॉट को BER कहते हैं। ये इसका कारण है, क्या कारण है कि नाइट्रोजन प्लस पानी की अधिकता के कारण ये बीमारी हो सकती है। दूसरा क्या होता है आपका, कैल्शियम की कमी के कारण भी ये डिजीज आ सकता है। कौन सा? आपका ब्लॉसम एंड रॉट। आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर से ये जो फल है थोड़े खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। जो फलों का निचला हिस्सा है आपका, वो आपको खराब सा दिखाई दे रहा है। मतलब आप देख रहे हैं ये सारे के सारे चित्र आपको अच्छे से दिख रहे हैं। तो यही आपका ब्लॉसम एंड रॉट है, जो कि कैल्शियम की कमी से भी हो सकता है, प्लस नाइट्रोजन प्लस पानी की अधिकता से। लेकिन मिर्च में नाइट्रोजन की अधिकता प्लस पानी की अधिकता से ही ये समस्या आती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, मिर्च में आपको क्या करना है, नाइट्रोजन प्लस पानी की अधिकता करना है। जबकि अन्य जो फसलें होती हैं आपकी, जैसे टमाटर है आपका, वहाँ पर आपको इसमें कैल्शियम की कमी करना है। ठीक है, ये दैहिक विकार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नाइट्रोजन उर्वरक का कम प्रयोग करें। पानी की जो मात्रा आप पौधों में डाल रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, वो भी आप कम करें। तो ये भी अपने को विशेष सावधानी दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं मिर्च के रोग, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो मिर्च की डिजीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे ही पहली बीमारी है आपकी आर्द्र गलन, जिसको आप क्या कहते हैं, डैम्पिंग ऑफ। आर्द्र गलन जो कि डैम्पिंग ऑफ होता है आपका, डैम्पिंग ऑफ, डैम्पिंग ऑफ, आर्द्र गलन डैम्पिंग ऑफ होता है। ये एक नर्सरी का रोग है। सबसे पहले ये नर्सरी में अटैक करता है। किसमें अटैक करता है? नर्सरी में। ये एक भूमि जनित रोग है, मतलब मृदा जनित रोग है। मृदा जनित रोग मतलब मिट्टी से फैलने वाली डिजीज है, मृदा जनित रोग, जिसका आपको मैं चित्र दिखा दूं एक बार पहले। ये आपका डैम्पिंग ऑफ है मिर्च में। मतलब एक तरह से ये तो विल्ट डिजीज है, लेकिन आपको मैं इससे पहले आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करके ज़्यादा अच्छे से बता दूं कि ये आपका पौधा है मिर्च का। ये क्या है? आपका पौधा है। ठीक है, ये लो, ये मिर्च का पौधा है। ठीक है, ये अभी पूर्णतया कंप्लीट बड़ा पौधा है आपका। अब देखिए, दूसरा आप देखेंगे कि ये आपका मिर्च का मीडियम पौधा है, मतलब ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये थोड़ा छोटा पौधा है। ठीक है, एक बिल्कुल ही आपका छोटा पौधा है, बिल्कुल इस प्रकार से। ठीक है, एक बिल्कुल छोटा, इससे भी और छोटा है, ये आपका पौधा है। ठीक है, ये मतलब मिर्ची की ग्रोथ है, बढ़ती हुई उत्तरोत्तर व्यवस्थाएं हैं। इस प्रकार से आपका पौधा क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है। तो ये आपका जो नर्सरी स्टेज है, नर्सरी की अवस्था है, नर्सरी अवस्था। इस नर्सरी अवस्था में क्या होता है कि यहाँ भूमि के पास, कहाँ पे? भूमि के पास, भूमि के पास, ये जो आपकी ज़मीन होती है, इसके पास में एक कवक लगती है, जिसका नाम आपने अभी पढ़ा, पीथियम, पीथियम एफेनिडर्मेटम, एफेनिडर्मेटम, पीथियम एफेनिडर्मेटम। एक क्या होती है? फंगस होती है, कवक होती है, कवक। इस पीथियम एफेनिडर्मेटम कवक के कारण क्या होता है कि ये जो आपकी भूमि है, इसके पास में ये फंगस लगता है, और आपका ये जो पौधा है, जिससे इस प्रकार से मैं आप लोगों को बता दूं, इस प्रकार से ये ज़मीन में नीचे गिर जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? गिर जाता है।
यहाँ पर आप तने को दबा करके देखेंगे तो आपको पानी जैसा इस तरह बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। यही आपका क्या है, डैम्पिंग ऑफ है, जिसको आप पीथियम एफिनिडर्मेटम कहते हैं। ठीक है, ये एक मृदा जनित बीमारी है, मतलब भूमि जनित यानी मृदा जनित, और ये बीमारी नर्सरी में सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर उसके बाद में पौधा क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। फिर इसमें भी आपको है ना उखट्टा डिजीज आपको देखने का मिलेगा। कौन सी डिजीज? उखट्टा, विल्ट। उखट्टा यहाँ भी देखने को मिलेगा, उखट्टा आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, उखट्टा यहाँ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये लास्ट तक चलता है उखट्टा आपका, मतलब सीडलिंग के बाद से स्टार्ट होता है उखट्टा, और जब तक आपका पौधा बड़ा होता जाएगा, जब तक आपको उखट्टा के दर्शन होते जाएंगे, उखट्टा बीमारी मिलती जाएगी। और उखट्टा जो बीमारी है आपकी, वो मैं बता दूं आपको, उखट्टा इस प्रकार की बीमारी है। इसमें देखिए पौधा कैसे ऐसे मुरझा गया है, मतलब नीचे गर्दन करके बैठा है। एक बीमारी एंथ्रेक्नोज आएगी, जिसकी भी अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन डैम्पिंग ऑफ की बात कर रहे थे कि देखो कि पौधा भूमि के पास सड़, या सड़ लिख देते हैं इसको, सड़ ऑब्लिक गल जाता है। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था। कैसे? यहाँ से देखिए इस प्रकार से नीचे की तरफ पौधा है वो गिर जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है। ठीक है दोस्तों, जो किसके कारण होता है? पीथियम एफिनिडर्मेटम या फाइटोप्थेरा स्पीच कवक के कारण होता है। ठीक है, इसके लिए आप क्या उपचार करेंगे? सीड उपचार करेंगे, बीज उपचार करेंगे। बीज को हमेशा सीड ट्रीट करके लगाना है, बीज को हमेशा उपचार करके ही लगाना है दोस्तों। ठीक है, ये विशेष सावधानी यहाँ पे अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, दूसरी डिजीज है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज में क्या होता है? जो कि एक कोलेटोट्राइकम कैप्सिई नाम की एक फंगस होती है, उसके कारण ये बीमारी आपको देखने को मिलेगी। ये बीमारी है आपकी कि आपका जो फल है आपका, वो देखिए कैसे मतलब ख़राब हो चुका है, नीचे तक पूरा सड़ गया है, गल गया है। ये एक फंगस डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है आपका। ठीक है, एंथ्रेक्नोज जो कि कोलेटोट्राइकम स्पीसीज जो कवक होती है आपकी, उसके कारण ही सबसे ज़्यादा फैलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो कोलेट्रम कैप्सिकी के कारण होता है। फलों के ऊपर क्या होते हैं? जले हुए से दाग बन जाते हैं। कैसे दाग बन जाते हैं? जले हुए। तीसरी बीमारी है आपकी विल्ट, जिसको उखट्टा कह रहे थे आप। फ्यूजेरियम एनम जो प्रजाति है, जिस कवक है, इसके कारण ये होता है। फ्यूजेरियम एनम कवक के कारण होता है। इसमें क्या होता है? पौधा मुरझाया हुआ दिखाई देता है, जिसके दर्शन आपने अभी किए थे। जैसे देखिए कि कैसा दिख रहा है पौधा, आपको मुरझाया हुआ पौधा प्रतीत हो रहा है। कैसा प्रतीत हो रहा है? मुरझाया हुआ पौधा। तो इसमें जो पौधा है आपका कैसा प्रतीत होने वाला, आपको ऐसे लगने वाला है जैसे पौधा मुरझा गया हो, मतलब आपका खराब हो गया हो। ठीक है, धीरे धीरे ये पौधा सूख करके खत्म हो जाता है। और ये पौधा आपको नर्सरी के बाद से ही ये बीमारी देखने को मिलेगी, और लास्ट तक जब तक आपका पौधा फल देता है, जब तक ये बीमारी आपकी लगती रहती है। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि उखट्टा यहीं से स्टार्ट होगा और लास्ट तक आपको उखट्टा मिलता रहेगा। ठीक है, ये बहुत गंभीर बीमारी है। और ये भी क्या है? मृदा जनित बीमारी है। उखट्टा भी क्या है? मृदा जनित बीमारी है, मतलब सॉइल बोरन डिजीज है, मृदा से फैलने वाली। ये अधिक नमी और अधिक ताप पर ज़्यादा फैलता है। कौन? उखट्टा। उखट्टा वहीं ज़्यादा फैलेगा जहाँ पे नमी ज़्यादा होगी या जहाँ पे आपका तापमान ज़्यादा होगा, वहाँ ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। ठीक है दोस्तों, जबकि आपकी पीथियम एफिनिडर्मेटम है, मतलब डैम्पिंग ऑफ है आपका, ये कहाँ सबसे ज़्यादा फैलता है? जहाँ नमी ज़्यादा होती है वहाँ सबसे ज़्यादा फैलता है। ठीक है, ओके, आगे देखिए। तो मिर्च के जो प्रमुख रूप से 3 बीमारी थी, तीनों के बारे में अपन ने अध्ययन किया है। आर्द्रगलन नर्सरी का है, पीथियम एफिनिडर्मेटम या फाइटोप्थेरा स्पीसीज के कारण फैलता है। भूमि के पास से पौधा गल या सड़ जाता है। एंथ्रेक्नोज जो आपका है कोलेटोट्राइकम के कारण होता है। कैप्सिई जो फंगस होती है उसके कारण होता है, पौधे के ऊपर स्पॉट बन जाते हैं। विल्ट आपका फ्यूजेरियम एनम कवक के कारण होता है, जिसमें पौधा मुरझाया हुआ आपको दिखाई देता है, ऐसा आपको प्रतीत होता है। ठीक है, अब इसमें एक दो जो कीट हैं उनके बारे में भी अपन देख लेते हैं दोस्तों कि कौन से कीट इसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो कीटों में सबसे पहले बात करें तो सबसे गंभीर कीट है आपका, वो है थ्रिप्स, जो कि क्या है? रस चूसक कीट है। क्या है? रस चूसक कीट। ये रस चूसक कीट है दोस्तों आपका, जिसको सिर्टोथ्रिप्स डोरडेलिस के नाम से जानते हैं। तो सिर्टोथ्रिप्स डोरसेलिस ये एक कीट है, ये रस चूसक कीट है दोस्तों आपका। और ये जो कीट है आपका, कौन सा? थ्रिप्स, इसका काम क्या है? ये वायरल का वाहक है, मतलब जो आपके वायरस होता है उसका वाहक है आपका,
वायरल का वाहक होता है, ठीक है। लीफ कर्ल जो वायरस होता है उसका ये वाहक है, एक जगह से दूसरी जगह उसको फैलाता है। तो आप इसको सर्वांगी कीटनाशक से आप खत्म कर सकते हैं, सर्वांगी कीटनाशक से। यहाँ से यही क्वेश्चन छपता है हमेशा कि सर्वांगी कीटनाशक से कौन मरते हैं, रस चूसक कीट मरते हैं, ध्यान रखना। रस चूसक कीट, रस चूसक कीट, रस चूसक कीटों को मारने के लिए आप कौन सी दवाई काम में लेते हैं, सर्वांगी कीटनाशक काम में लेते हैं, ठीक है। और एक होता है यहाँ पे सफेद मक्खी, सफेद मक्खी भी यहाँ पे क्या करता है, मोजेक वायरस को फैलाता है, पर्णकुंचन डिजीज है उसको फैलाने का काम करता है। तो सफेद मक्खी भी क्या करता है, रस चूसक का काम करता है, उसको भी मारने के लिए कौन सी काम में लेते हैं, सर्वांगी कीटनाशक काम में लेते हैं। और एक जो सबसे गंभीर बीमारी आप जानते ही हैं सारे दोस्त कि सबसे खतरनाक है, वो है जड़गांठ सूत्रकृमि, जिसको रूट नॉट के नाम से जानते हैं, रूट नॉट। ये क्या करता है, जड़ों में गांठ बना देता है। आप लोगों ने पहले खूब सारे इसके चित्र भी देखे हैं। जड़ों में क्या करता है, गांठ बना देता है, और वो जो आपका भोजन बनाता है पौधा, उसको ये पहले ही खा जाते हैं। मतलब पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलने से क्या होता है कि पौधा सूखने के कगार पे आपका आ जाता है। कैसा हो जाता है, पौधा सूखने के कगार पे हो जाता है, ठीक है। जो किसके कारण होता है, मेलवेडोगाइनी स्पीसीज के कारण। किसके कारण, मेलवेडोगाइनी स्पीसीज के कारण। ये एक मतलब आपका निमेटोड है जिसके कारण ये समस्या आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो 3 बीमारी अपनी कौन कौन सी है, थ्रिप्स है, थ्रिप्स रस चूसक कीट है, इसको मारने के लिए सर्वांगी कीटनाशक काम में लेने वाले हैं। और ये आपका लीफ कर्ल जो वायरस है उसका वाहक है, ठीक है। और दूसरा लीफ कर्ल वायरस को और कौन फैला सकता है, आपका लीफ कर्ल वायरस को आपका सफ़ेद मक्खी भी फैला सकती है, ठीक है, जो कि बेमेसिया टेबेसाई के नाम से जानी जाती है। उसको भी आप किससे मारने वाले हैं, सर्वांगी कीटनाशक से मारने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। एक है आपका जड़गांठ सूत्रकृमि। जड़गांठ सूत्रकृमि क्या करता है, आपका जो पौधे की जड़ होती है उनमें पाया जाता है, जिसको रूट नॉट के नाम से अपन जानते हैं। और ये क्या करता है, जो पौधा होता है आपका, जो जड़ें होती है पौधे की, उनमें अपनी गांठें बना करके अपनी संख्या को बढ़ा करके वहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, और पौधे तक अपना प्रमुख रूप से जो पोषक तत्व है वो नहीं पहुँच पाता है। जब वो नहीं पहुँच पाता है तो पौधा क्या हो जाता है, आपका कमज़ोर होकर के सूख जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यही आपकी मिर्च की क्रॉप थी। अपन मिर्च की क्रॉप को यही समापन करते हैं दोस्तों। और आप लोगों ने रिवीजन के माध्यम से और बहुत इंटरेस्टिंग के माध्यम से मिर्च की जो फसल है उसका बहुत शानदार तरीके से अध्ययन किया है, और उसके बहुत सारे जो नोट्स थे, आपको नोट थे, उनके बारे में आपने अध्ययन किया है। तो यहीं से अलविदा, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।